जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं इंटरमीडिएट आईए के राजनीति विज्ञान या पॉलिटी के 25 वीवीआई प्रश्न। यदि आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो उम्मीद है आप आईए के एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स से ज़रूर पास कर जाएंगे। मेरा और भी इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो साथियों, अब प्रश्न को देखते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बनाई? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अब आपका अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, सरदार के एम पन्नीकर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू या न्यायमूर्ति फजल अली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति फजल अली। अब आपका अगला प्रश्न है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या हिंदुस्तानी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल, यानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इसमें अगर यदि देखा जाए तो सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति आपका गुजरात में बना हुआ है और यह 182 मीटर की ऊंचाई तक बना हुआ है और इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है और यह दुनिया का संसार का सबसे बड़ा स्टैच्यू है, किसी का स्टैच्यू है। अब आपका अगला प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आपके ऑप्शंस हैं गांधी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने या पटेल ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिन्ना ने। द्विराष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? आपके ऑप्शंस हैं 1962, 1966, 1960 या 1971। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर सिंधु घाटी की बात करें तो यह मानसरोवर झील से निकला है और पाकिस्तान होता हुआ अरब सागर में जाकर के गिरता है, जिसमें जो हस्ताक्षर हुआ था तो यह 1960 में हुआ था। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? आपके ऑप्शंस हैं 6, 7, 8 या 9। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी प्रेजेंट में। अगर इसकी नाम की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना था? आपके ऑप्शंस हैं नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। अब आपका अगला प्रश्न है, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? आपके ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। अब आपका 10वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों, यदि आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब आपका अगला प्रश्न है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था? सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर रामानुजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डब्ल्यू सी बनर्जी, महात्मा गांधी, ए ओ ह्यूम या एनी बेसेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए ओ ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे और एनी बेसेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे, बनी थी। अब आपका अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या 1957 ईस्वी में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1953 ईस्वी में। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। अगर आज़ादी के बाद देखा जाए तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और शिक्षा मंत्री की बात करें
तो मौलाना आजाद। अब आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या 1908 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में। अब आपका अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? आपके ऑप्शंस हैं यूएसए यानी अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका या भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो सबसे बड़ा संविधान यानी लिखित संविधान की अगर बात करें तो भारत का संविधान जो बना हुआ है तो सबसे बड़ी लिखित संविधान है। अब आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। अब आपका अगला प्रश्न है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? परवेज मुशर्रफ, जनरल जियाउल हक, अय्यूब खान या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अय्यूब खान। अब आपका 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1951 ईस्वी में, 26 जनवरी 1952 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो साथियों, पता ही है आपको कि आज 26 जनवरी ही है और आज के ही दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान यानी 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ था और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर। अगर बात करें तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। अब आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1885 में, 1886 में या 1906 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। अब आपका अगला प्रश्न है, शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? आपके ऑप्शंस हैं 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1972 ईस्वी में। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल या पंडित नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या उत्तराखंड। तो इस प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अगर 7 सिस्टर की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा
वगैरह, ये सभी के सभी आपका 7 सिस्टर में आते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश करेंगे। आपका प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? और यह क्वेश्चन साथियों बिहार बोर्ड 2019 में भी पूछा गया है, तो बहुत इजी प्रश्न है। आप लोग ज़रूर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, 26, 27, 28 या 29।